जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? फरहान अली। ठीक है सर, कहाँ से आए हैं? ये केनाल सिटी। केनाल सिटी से हैं। जी जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे गाड़ी सेल करने के लिए आए हैं या परचेज़ करने के लिए? हम एज ए विजिट करने के लिए आए हैं, ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे गाड़ी की क्या प्राइस है, क्या डिमांड है। मतलब जैसे आजकल के जो गाड़ी की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई चली गई हैं। गाड़ी जो है वो हर बंदे सस्ती होनी चाहिए ताकि हर बंदे की जो है वो पहुँच में हो, हर बंदा उसको इजीली परचेज़ कर सके। और हमारे मुल्क में जो है इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। डॉलर नीचे आना चाहिए ताकि मुल्क की हालात अच्छे हों, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए हमारा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफाजत फरमाए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि आप गाड़ियाँ आपने देखी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ हैं, कोई एक गाड़ी पसंद आई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पसंद आई हो, जैसे कोई मेहरान है, स्विक है, कोई भी XYZ जो भी आप कह सकते हैं, तो उस गाड़ी की क्या प्राइस थी? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या थी और आज क्या है? चूँकि पहले 2021 था, 22 था, अब 2023 है। ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट चेंज हुई और भी काफ़ी फैक्टर हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो क्या आपने क्या जैसे कहते हैं कि क्या कंपैरिजन किया है, क्या डिफरेंस देखा है? गाड़ी पसंद तो आ जाए, लेकिन बात तो फिर यार ना, जब उनसे जो सेलर हैं, एज ए सेलर जो हैं, उनसे समझे प्राइस पे हम डन कर सकें या उनसे हम डील कर सकें, वो भी तो जब की बात है ना। क्योंकि अब तो समझने के इंसान सोचते ही है कि गाड़ी वो ले सकता है कि नहीं ले सकता। एक बात है, सोचने की बात ही है। अब ये है कि प्राइस पहले की निस्बत तो बहुत हाई है। समझ लें जो चीज़ ऐसे वही लगा लें आप, एक चीज़ अगर एक गाड़ी 20 लाख की मिलती थी, वो गाड़ी 32-33 लाख रुपए की गाड़ी है अभी। 12 लाख रुपये बढ़ गए। 12 लाख रुपये बढ़ गए गाड़ी के ऊपर, 12 से 14 लाख रुपये बढ़ गए। तो ये ऐसा बहुत हाई जंप है। तो ये अब ये है कि जब ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस के ऊपर ही है। पसंद तो कोई चीज़ भी इंसान कर लेता है कि ये मॉडल अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी है, उसकी इंस्पेक्शन भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन डील होने के ऊपर है कि अब तो ऐसा हालात हो गए कि डील हो ही नहीं पाती, डील मुश्किल है। ठीक है, जो लोग ज़ाहिर है गाड़ियाँ बना रहे हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि महंगाई की वजह से वो ना फिर कुछ उनका सामान ऐसा होता है, रॉ मटेरियल्स वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट बंद है, उस वजह से फिर सर जी इसमें ये सबसे मैं बाद में कहूँगा, जो हुकूमत है उसके पास हुकूमत अगर इम्पोर्टेड जो लग्जरी गाड़ीज़ थी वो बहुत अच्छी गाड़ी थी। मतलब जो ऑल्टो गाड़ी है जिसे आप कहते हैं सिंपल ऑल्टो गाड़ी है, उसकी जो प्राइस है वो डिमांड कर रही है कंपनी, और जो सेलर डिमांड कर रहा है उस प्राइस में इम्पोर्टेड गाड़ी हाई प्रोफाइल हाई लग्जरीज गाड़ी होती है। अगर जैसे हमारी गवर्नमेंट के पास डॉलर आ जाते हैं, वो इंपोर्ट खोल देते हैं, बाहर से गाड़ियाँ आना शुरू स्टार्ट हो जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि तो ऑल्टो गाड़ी को कोई नाम भी नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें, कार्स के फीचर उसको वाइज को कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तानी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है जितनी इसकी प्राइस जा चुकी है। बिल्कुल। और कंपनी जो है वो इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं कि बाहर से जो हैं वो लग्जरीज गाड़ियाँ, रिकंडीशन गाड़ियाँ आना बंद हो गई हैं। अभी ये गाड़ी लग्जरीज गाड़ी आ जाए, रिकंडीशन गाड़ियाँ आ जाए, तो ये जो सुजुकी कंपनी की आल्टो गाड़ी है तो इसको तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, या मेरा एक पर्सनल व्यू है कि लोग अगर कोई गुर्दा बेच के या कोई सोना चांदी बेच के गाड़ी का ले भी लेते हैं, तो फ्यूल की प्राइसेस मेरे ख्याल से रात को बढ़ी हैं शायद 30-40 रुपये, तो फ्यूल की, लेकिन आप फिर भी मतलब मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, लोगों ने घरों में गाड़ी खड़ी कर दी। लेकिन सर बात पता है क्या, मैं आपको बात बताऊँ, बात ये है कि फ्यूल की जो प्राइसेस है ना वो रात को हाई हुई हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा हिसाब हो चुका है जिस बंदे के पास है उसको इतना नहीं पता कि कितना है, जिसके पास नहीं है वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर है। रेस्टोरेंट में आप चले जाएँ, वहाँ रश इतना जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और एक तरफ एक बंदे के पास चले जाएँ उसको वो कहेगा मेरे पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं। अब ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पेट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, भाई हम इतना पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। मेट्रो ट्रेन की गवर्नमेंट ने चलने कुछ काम अच्छा किया है, मेट्रो ट्रेन है, बड़े लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, वैसी बात नहीं है। अब ये है कि ज़ाहिर बात है पेट्रोल कम होगा तो उससे महंगाई भी कम होगी, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जो हमारी इंपोर्ट आती है बाहर से कितने % भी आ रही है, उस हिसाब से समझना कि वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो और काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, चले, क्या नाम बताया था सर आप? फरहान अली। फरहान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।